ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 106वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। बरी स्नान संध्या करी एकनिष्ठा, विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा, दया सर्वभूती जया मानवाला, सदा प्रेमळू भक्ति भावे निवाला। हिंदी अनुवाद। करो स्नान संध्या, करो एक निष्ठा, विचारांकुशों से संभालो प्रतिष्ठा। दया सर्वभूतार्थ जो पालता है, वहाँ भक्ति की शांति की संपदा है। अपना नित्य कर्म एक निष्ठा से पूर्ण करना चाहिए। किसी तरह निपटा दिया काम, इस तरह की यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक कर्म निष्ठा पूर्वक करने से एक वृत्ति निर्माण होती है। जिस प्रकार शरीर की शुद्धता के लिए स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार मन की शुद्धता के लिए विवेक पूर्वक कार्य करना आवश्यक है। कुछ भी खा लिया, कितना भी खा लिया, इस तरह नहीं चलेगा। मन को पुनः पुनः नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सभी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। जिसका अंतःकरण कठोर है, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम पूर्वक मन शांत होता है, उसमें भक्ति भाव जागृत होता है। भूत मात्र के लिए दया का भाव रखना, किसी के प्रति भेदभाव न रखना, इन क्रियाओं से मन शांत होता है। आजकल जन्मदिवस की बधाई जो दी जाती है, अंग्रेजों की नकल करके रात को 12 बजे जब कोई नींद में रहता है, उसे उठाकर बधाई देना कहाँ तक उचित है। प्रातः काल दिन की शुरुआत अगर जन्मदिन के बधाई से हो तो क्या अच्छा नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी रूटीन जैसे बधाइयाँ दी जाती है। किसी का जन्मदिन है, धड़ाधड़ सबने अपना जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, हैव अ नाइस डे, इस तरह के संदेश आते रहते हैं। उसमें मानसिक इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है। अगर याद से कम अपने करीबी रिश्तेदारों को एक फ़ोन किया जाए, कुछ बातें हो जाए, खुद फ़ोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दे, तो क्या उन्हें ज़्यादा अच्छा न लगेगा। मेरे जेठ जी को यह आदत थी, हर एक को उनका 6 बजे के पहले सुबह पहला फ़ोन जन्मदिन की बधाई देने का उनका आया करता था। आज वो नहीं है, परंतु हर कोई उनकी इस आदत के कारण आज भी अपने जन्मदिन पर उनकी याद करता है। आज विकास की दौड़ में सूक्ष्म जीवों, प्राणियों पर अत्याचार हो रहे। सीमेंट के जंगल खड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, पर जंगल कट रहे हैं। पक्षियों के नैसर्गिक निवास स्थान नहीं रहे। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक पेड़ तो अपने घर के आसपास कहीं लगा सकते हैं और पक्षियों के लिए एक घर बनाने की जगह उनसे प्रदान कर सकते हैं। हमारे घर की दीवारों को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए लोग अपने घर में पेड़ नहीं लगाते, पर वही लोग बाहर जाके दूसरों के घरों से फूल फल चुराते हैं। क्या ये उचित है। कबीरदास जी कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कहावत संत रविदास से जुड़ी है। एक बार वे अपना जूता बनाने का काम कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे कहा, चलो गंगा स्नान करते हैं। उन्होंने कहा, पहले मैं अपना काम पूरा कर लूं। उस व्यक्ति ने कहा, क्या गंगा स्नान से यह काम ज़्यादा जरूरी है। तो उन्होंने कहा, गंगा तो मेरे इस कठौती में जिसमें वो पानी रखते थे उसी में आ गई। मन अगर शुद्ध है तो घर में ही गंगा है। भगवान की पूजा में भी अगर मन की पवित्रता न हो, जैसे रामायण में इंद्रजीत ने अदृश्य हो जाने वाला ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना की थी, वहाँ वह बलि दे रहा था देवी को। जिस साधना से किसी को नुकसान हो, जिसका हेतु दुष्ट हो, जन कल्याण के लिए उसने यह साधना नहीं की, यहाँ मन की पवित्रता नहीं थी।
तो क्यों न हम प्रयास करें, मन को पवित्र रखें, अपनी साधना करें तो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, किसी भलाई के लिए साधना करें। जय जय रघुवीर समर्थ।